बोलो सतगुरुदेव की जय। सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतगुरु बोलाराम जी साहिब की जय। अनंत कोटि संत महात्मा की जय हो। मंगल में मंगल करण मंगल रूप कबीर। ज्ञान दरत न सके सकल कर्म जनित भव पीर। बंदो सत कबीर के चरण कमल सिरनाया। जासु ज्ञान दिन कर निकर भरम तम दे तन साया। भरम छोड़ाए पद विकट को निकट लगायो राम। दासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। गुरु की महिमा कह सके तो काये सीमति मोर। विनय सहित वंदन करूं चरण कमल कर जोर। शशि प्रकाश ते सूर उगा सही तूर बाजे ता संत झूले। तत जनकार नूर बरसत रहे रस पीवे ता पंच भूले। दरिया भी और बूंद देखो अंतर नहीं जीव और शिव यो एक आई। कह कबीर ये सेन गूंगा कहीं वेद की तेव को गम नहीं। ऐसा देश हमारा संतो ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा वो संतो ऐसा देश हमारा। मेरे में वही लग पावे साधो मेरे में वही लग पावे संतो ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा संतो
देश हमारा। निरम हो वेद की टेप पार नहीं पावे, ज्ञान सुनन से न्यारा। वेद की टेप पार नहीं पावे, ज्ञान सुनन से न्यारा। साधो ज्ञान सुनन से न्यारा। जात वर्ण कुल क्रिया नहीं है, जाति वर्ण कुल क्रिया नहीं है। संयम नियम आचार, संयम नियम आचार। ऐसा देश हमारा सबको, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा सबको, ऐसा देश हमारा। जैसे बूंद पड़े दरिया में, ना मीठा ना खारा। जैसे बूंद पड़े दरिया में, ना मीठा ना खारा। साधो ना मीठा ना खारा। पर गजल संगीता इनरी बीन सफारा, इनरी बीन सफारा। ऐसा देश हमारा सबको, ऐसा देश हमारा, ऐसा देश हमारा सबको, ऐसा देश हमारा। दिन
घन बादल बिजली चमके बिना सूरज उजियारा बिन घन बादल बिजली चमके बिना सूरज उजियारा साधो भाई बिना सूरज उजियारा बिन नीलम का मोती पावे जो जो गए वो ब्रह्म कहीं दर से ये वो अक्षर तत् सारा जो गए वो ब्रह्म कहीं दर से ये वो अक्षर तत् सारा सारो ये वो अक्षर तत् सारा सतगुरुदेव की, सतगुरु कबीर साहिब की, सतगुरु भोलाराम जी साहिब की, अनंत कोटि संत महात्मा की, सत्य सनातन धर्म की।
मंचासीन विराजित पूज्य श्रद्धेय महंत बलराम दास जी साहिब, पूज्य श्रद्धेय माधवदास जी साहिब, बालकृष्ण जी साहिब, प्रेमदास जी, साधु बाबू महाराज वे उपस्थित सभी संत महात्माओं को सादर साहिब बंदगी, सत्संग में उपस्थित स्वर्गीय लिखमाराम जी के सुपुत्र अमराराम जी के घर पर और पूज्य बुधाराम जी के सानिध्य में ये सत्संग का आयोजन है, जिसमें हम और आप सभी लोग जो है सम्मिलित हुए। कोई भी जीवन का जो है विशेष कार्यक्रम होता है तो उसमें हम आप सब जो है मंगल भावना और मंगल कामना रखते हैं कि जो हमारा कार्य है उस कार्य में जो है मंगल ही मंगल हो, यानी अच्छे के लिए हम कोई न कोई जो है कार्यक्रम करते हैं। तो आज जिस कार्यक्रम को जो है हम करने जा रहे हैं वो मंगल कार्य है, और वो मंगल कार्य इसलिए है कि संसार व्यवहार के अंदर सबसे बड़ा जो है कार्य होता है विवाह, यानी जितने खुशी लोग जो है विवाह के उपलक्ष्य में जो है मनाते हैं उतना दूसरे कार्यक्रम में नहीं करते, और संसार के लोग इसको सबसे बड़ा काम समझते हैं कि हमारे जीवन में ये सबसे बड़ा जो है कार्य हो रहा है। उसी की शुरुआत में जो जिसको पूजता है, जिसकी धारणा करता है, वो उसके प्रति जो है प्रार्थना करता है, आनंद उत्सव जो है मनाता है कि मैं आज ये आनंद का अहोभाव प्रकट करूं कि मेरे घर पर जो है वो मंगल कार्य आपकी कृपा से जो है सुख शांति पूर्वक आनंद में जो है होवे। तो अभी स्वाभाविक किसी को कहना नहीं पड़ा, अभी संत महात्मा जो है आनंद का ही भजन बोल रहे थे। आनंद में ही आनंद है, खुशी में खुशी। देखो भाई, जीवन में दो बात होती है, एक तो खुशी की भी बात होती है, उसमें जो है बढ़ चढ़ करके जो है खुशी मनाते हैं। दूसरा जो है दुख की बात होती है, तो दुख में तो सारे लोग मायूस हो जाते हैं। तो जीवन के तो दुख और सुख दोनों जो है संगी साथी है। जीवन में बराबर न तो सुख रहता और न दुख रहता। सुख भी आया तो चला गया और दुख भी आया तो चला गया। जैसे अभी कितनी जो है सर्दी थी, वो धीरे धीरे जो है सर्दी विदा हो रही है और गर्मी आ रही है। वो गर्मी भी नहीं रहेगी, वो भी जो है चली जाएगी। तो ये तो जीवन के जो है साथ में जुड़ी हुई चीजें हैं, दुख और सुख। लेकिन हम जिनका भजन जो है गा रहे हैं, जिनकी जो है चर्चा हम कर रहे हैं, उन्होंने क्या लिखा कि दुख सुख परे परम पद के ये सो पद है सुखदायक। जाने दुख है ना सुख है। संसार के जो है कि व्यवहार में, संसार की व्यवस्थाओं में जो है कि दुख ज्यादा है और सुख कम है। सुख का जो है अवसर तो कभी कभार मिलता है, लेकिन जीवन में दुख जो है आता ही रहता है। तो ये तो जो है कि हमारा स्वभाव बन गया।
दुख में और सुख में जीवन जीने का जो है स्वभाव बन गया है और हम जीते जा रहे हैं। तो आज सुख की बात, मंगल कामना की बात, मंगल भावना की बात, भाई अमराराम जी के सुपुत्र अशोक जी का विवाह है। उस विवाह के उपलक्ष्य में उसके ससुराल वाले भी जो है आज यहाँ आए हुए हैं। वो भी जो है मंगल भावना के साथ अपना पत्र पुष्प फल भेंट करने के लिए जो है आए हैं। उसी की खुशी में जो है आज ये सत्संग का आयोजन रखा है। तो अब जो है भजन की बात, शाला भाता माती करो रे सोचे मैंने सामने अभी वाणी की जो है कि श्रृंखला चली आ रही, धारा प्रवाह जो है बात चली आ रही आनंद की। ये सोचने से नहीं होता, ये तो ऑटोमेटिक ही होता है। कोई दूसरा प्रसंग भी चल सकता था, लेकिन आज स्वतः जो है आनंद की बात आई और आई उस देश की बात। रामदास जी ने छोड़ा उस देश की बात। तो कबीर साहब ने कहा भाई मेरा देश कैसा है उसके बारे में मैं बता दूं। ऐसा देश हमारा साधो, ऐसा देश हमारा, मेरमी होए सोई लग पावे साधो, ऐसा देश हमारा। अब हर कोई तो जान नहीं सकता, यहाँ जो है भेद कर दिया और ये कह दिया कि मेरमी भेदी होना चाहिए। हर कार्य का जो भेदी होता है, कितने ही प्रकार के कार्य हैं, उन कार्यों का जो भेदी अलग अलग होते हैं। सत्संग के भी भेदी होते हैं, शब्दों के भी भेदी होते हैं। इस सत्संग के अंदर जो है कौन से शब्द जो है कि आपके हृदय को छूने वाले हैं, आदमी के दिल को जो है खिला दे। अरे हम जो है कि पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो पेड़ पौधे जो है कि पुष्पित फलवित होते हैं, उनके अंदर फूल भी लगता है और फल भी लगता है। भजन हम कैसे करें? भजन का भाव हमारे हृदय में कैसा हो कि उस हृदय के भाव से जो है हमारा हृदय खिल जाए। वाणी के प्रताप से, प्रेम के साथ में हमको जो है वाणी सुनने को मिले तो हमारा हृदय कमल खिल जाता है। हृदय कमल है। ऐसे जो है शास्त्रों में जो है अष्ट कमल की जो बात कही है कि शरीर के अंदर अष्ट कमल है, बाकी कमलों के ऊपर ये चर्चा नहीं है। हृदय कमल जो हमारे दिल में होता है, कोई भी कार्य होता है, खुशी होती है तो पहले हृदय खिलता है और दुख होता है तो हृदय को ऊपर जो है दबाव पड़ता है। सीधा सरका होता है, हृदय के ऊपर होता है। इसलिए होता है कि हम हृदय से जो है जीने वाले लोग हैं। हमारा संबंध जो है हृदय से है, ये उसका तो गहरा संबंध है, यानी दिल से है। अरे दिल से जिसका संबंध है सदगुरु की वाणी से, तो वाणी सुनत परम सुख उपजो, दुर्मति गई हमारी भरम कर्म का संसा मेट्या, दयारा कपाट उगाड़ी जाऊं मेरे सतगुरु को बलिहारी, बंधन काट किया जीव मुक्ता, सारी विपत्ति निवारी, जाऊं मेरे सतगुरु को बलिहारी। ये कार्य जो है गुरुदेव के द्वारा जो है संभव होता है। इसको करने वाले कौन है? वाणी सुनाने वाले कौन है? गुरु है। जब गुरु हमारे सामने बैठ करके जो है तो प्रेम भाव से हृदय की गहराई से जो है हमको वाणी सुनाते तो हमारा हृदय खिल जाता, खुशी से भर जाता। इसलिए साहब ने कहा मेरमी होवे सो लग पावे संतो, ऐसा देश हमारा। अब इसी हृदय की बात को
वेद कितेब पार नहीं पावे कैन सुनन से न्यारा। वेदों में हृदय की बात लिखी हुई नहीं है, न किताब में लिखी हुई है, और नहीं ये कहने और सुनने की है। हृदय का भाव जो है समझा जाता, अनुभव में जो है आता है कि जैसे फूल की सुगंध है, सुगंध तो फूल की आ रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, उसको हम महसूस करते हैं कि इस फूल की ये सुगंध है। किसके दिल का क्या भाव है, वो दिल के भाव को जो है महसूस किया जाता है कि इसके दिल में ये भक्ति का प्रेम भाव है। दुनियादारी का काम जो है दुनियादारी के लोग जो जानते हैं, इसलिए कबीर साहब ने एक साखी में लिखा कि तन की लखे सो मानवी और मन की लखे सो शात, तन मन दोनों की लखे का मता अगात। जो हमारे दिल की और मन की दोनों बात जो है, तन की और मन की दोनों की बात जो है समझने में आए, वो कोई बिरला बिरला होता है। कोई किताब भी नहीं पढ़ सकता, कोई कोरे कागज को भी पढ़ लेता, लिखा हुआ नहीं पढ़ सकता, और कोई बिना हुआ लिखा पढ़ बिना लिखा हुआ को भी जो है पता लगा लेता है। किसके दिल में क्या है जानने वाला उसके दिल की बात को जान लेता है। और कभी कभार हम ये कहते हैं कि मुझे ये लग रहा था कि ये बात सही है और आपने बोल दिया, तो महसूस तो करते हैं। इसलिए महापुरुष ने ये बात जो यहाँ पर कही कि दिल की बात को न तो वेदों में, न किताबों में, न कहने में, न सुनने में, न जाति वर्ण और कुल और क्रिया, कोई भी जो है इसको दिल की बात को बताने में सक्षम या समर्थ नहीं है। दिल की बात कौन जानता है? दिल वाला जानता है। जिसका दिल साफ है, जिसके दिल में पाप नहीं है, जो दिल से जो जीवन जीता है, वो दूसरों के दिल की बात भी जो पहचान लेता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, दिल का मेरम कोई नहीं मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी के कबीर आसमान फाटा, अब क्यों कर सीवे दर्जी। ये बात जो है आप हम सबको जो है कि समझना है। दिल की बात को आप हम सबको समझना है। आगे लिखा कि जैसे बूंद पड़े दरिया में, ना मीठा ना खारा। दरिया के अंदर बूंद पड़ती है तो उसको जो है आप क्या कहोगे, लेकिन दरियाओं में पड़ते ही दरियाओं के स्वरूप की हो गए। चाहे मीठी ही चाहे खारी ही, जैसी भी बूंद थी दरिया में पड़ते ही वो दरिया बन गई। उसको अलग से हम नहीं कह सकते। जैसे बूंद पड़े दरिया में, ना मीठा ना खारा, सुन शिखर पर गजल संगीता, किनरी बीन सतारा। हमारे दिल में जो है, साफ दिल में कोई बात जो आती है, और वो जो है ज्ञान की बात जब हमारे दिल में आती है तो हमारा दिल उसको स्वीकार कर लेता है और वो दिल में समा जाता है। किसी की बात किसी के दिल में जो है लग जाती है ना, हृदय लागा शब्द बाण, ताक मारा रे सतगुरु सुजान। कहां पर मारा? ये तो जो है दिल पे ही तो मारा ना। तो ये बात जो महापुरुषों ने कहा है कि ऐसा देश हमारा मेर में होई लग पावे संतो, ऐसा देश हमारा बिन घन बादल बिजली चमके, बिना सूरज उजियारा, बिना नैनन जा मोती पोवे, बिना सुर शब्द उच्चारा। ये सुरती का खेल है। संत महात्माओं की सबसे बड़ी जो है सहज साधना है वो सुरती की साधना। न तो जोगी जोग से पावे, ना तपसी दे जलावे, सहज में ध्यान सो पावे, सुरती का खेल जय आवे। जिसको सुरती का खेल खेलना आता है, और लोग तो जो है कि शरीर के खेल को अकल यानी बुद्धि के जो है बल से जो है खेल खेलते हैं। सुरती का खेल हर किसी को खेलना नहीं आता और समझ में भी नहीं आता।
उसके लिए तो महापुरुषों ने जो है स्पष्ट कर दिया कि जहाँ की साची सुरती ता का साचा खेल, 8 पैर 64 घड़ी मारे साहिब सेती में। अब सुरती तो जो कहाँ फंसी हुई है, सुरती तो एक जगह इस तरह नहीं है ना। अब सुरती जगह जगह जो है कि बंधी हुई है, फंसी हुई है, तो सुरती में ये खेल हो नहीं सकता। इसलिए संत महात्माओं ने कहा कि अपनी सुरती को थिर करो, तो थिर सुरती होगी तो ये खेल उसकी जो है कि स्थिति में आएगा। जो जो गए ब्रह्म तई दर से गेव अक्षर तत्सारा, कहे कबीर सुनो भाई साधो कोई पहुंचे गुरुमुख। बात को जो है इस प्रकार से बता दिया कि हर किसी के बस का काम नहीं है। कोई गुरुमुखी है तो उसको ये सुरती का खेल जो है समझ में आएगा। तो आप हम अपना जो है लोक मंगल भी चाहते हैं और जीव का मंगल भी चाहते हैं। लोक और परलोक दोनों को जो है अच्छा बनाना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से जो है संत वाणी और गुरु जो है हमको आदेश उपदेश करे, सिद्धांत जो हमको समझ आए, उसके हिसाब से जो है हम हमारा जीवन जी करके भक्ति मुक्ति के भाव को जीवन में अपना करके पुण्य परमार्थ के सहित सुमरण भजन करके अपने जीवन को धन्य धन्य बनावे। ये महापुरुषों का जो है सत्य संदेश, सतवाणी जो है आप हम लोगों को जो है सुनने के लिए मिल रही है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूं। बोल सतगुरुदेव की।